दूसरे जन्म के बारे में हम बहुत सारी बातें सुनते हैं, मूवीज़ में बताया जाता है, इंटरनेट पर, किताबों में। ये दूसरा जन्म कैसे होता है? वही इंसान दोबारा ज़िंदा होगा कि उसकी सोल किसी और की बॉडी में दोबारा जन्म लेगी? अच्छा, इसमें ना 2-3 किस्म के वाक़यात मिलते हैं। मैं मुख़्तसर करके आपको 2-3 वाक़यात सुनाती हूँ, जो बहुत ही अजीब हैं। उनको अक्ल बज़ाहिर एक्सेप्ट करने की कोई समझ नहीं आती। एक इंडिया के छोटे से देहात में एक गाँव में एक बच्चा पैदा होता है। अच्छा, वो अभी 2 साल का होता है, तो वो बड़ा प्रॉपर गुफ्तगू शुरू कर देता है। अच्छा, पेरेंट्स खुश होते हैं कि माशाल्लाह इतना क्लियर बोलता है। लेकिन वो ये बताना शुरू कर देता है कि मेरा नाम प्रकाश है और मैं आगरा के किसी एक शहर से हूँ। नामों की शहर की गलती हो सकती है मेरे से, क्योंकि हुँ। चीज़ें आप जब याद करते हैं तो कुछ चीज़ें दिमाग से निकल भी जाती हैं। एक बड़े शहर से हूँ मैं, और मेरा तो कत्ल हो गया था, और मुझे जिस तरह मारा गया था, फिर मुझे जलाया गया, और मेरे पेरेंट्स ये हैं, मेरी बीवी है, मेरे बच्चे हैं, मेरी दुकान है, मैं बिज़नेसमैन हूँ, मैं अपनी गाड़ी पे जा रहा था। वो त पेरेंट्स बड़े परेशान हो गए, 1 बार, 2 बार, वो पूरी कहानी नरेट करता था और इलाकों को, जगहों का नाम लेते थे। अच्छा, पेरेंट्स बड़े परेशान होने लगे कि ये बच्चा दिन-ब-दिन ये चीज़ें, ये नहीं कि भूल गया, कहीं पड़ी है, कुछ। अब 2 साल का जब बच्चा बोलना शुरू होता है, पहले तो वो अपने पुराने पेरेंट्स को याद करता था। कहता था ये मेरा घर नहीं है, मैं गरीब नहीं था, मैं बहुत अच्छे घर में था। तो आहिस्ता-आहिस्ता जब वो बच्चा 5 साल का होता है और बहुत खुलकर तमाम डिटेल्स शेयर करने लगता है, तो उसके बड़े भाई को एक बात सूझती है। उसके पेरेंट्स बहुत परेशान रहते हैं कि ये कैसी बातें क्यों करता है? उसका बड़ा भाई अपने दोस्त के साथ आगरा के उसी बाज़ार में जाता है, जहाँ पे उसने बताया था कि उसकी इलेक्ट्रॉनिक शॉप है, हुँ। और उसने शॉप का उसको नाम भी बताया। ये ढूँढते-ढाँढते उनको नहीं मिली, थक कर जैसे ये फुटपाथ पे बैठे, तो उन्हें सामने ही वो एक बोर्ड नज़र आया, उसी नाम की दुकान का। अब वो दे वर वेरी सरप्राइज़्ड। वो गए उस दुकान के अंदर, तो वहाँ एक अदद खातून थी, और उन्होंने उस खातून से पूछा कि प्रकाश नाम का कोई आदमी जिसको जानते हो? उसने कहा हाँ, वो मेरा पति था और इसका मर्डर हो गया, अब मैं ही दुकान देखती हूँ। फिर उसने कहा कि आपके 2 बच्चे हैं? उसने कहा हाँ। फिर उसने कहा आपके पेरेंट्स, सारा सब कुछ? तो वो हैरान हुई कि आपको कैसे मालूम है? फिर उन्होंने अपने आने की वजह और वो सारी स्टोरी सुनाई। तो वो अब मतलब बिल्कुल हैरान और परेशान कि ये क्या बात कर रहे हैं, ये चीज़ें तो किसी को नहीं पता। हुँ। बहरहाल उसके बाद उसने एक प्रोग्राम ये बनाया कि वो पूरी फैमिली इनके गाँव आएगी, इनके घर, और बताए बगैर आएगी, ताकि अचानक सामने आते हैं, आया वो बच्चा नीतू, पिंटू कि निंटू उसका नाम था, निकनेम, जिसको वो इसको इनको देखकर पहचानता है जो स्टोरी हुँ। सुना रहा है। अच्छा, ये कह के वो वापस गाँव आ जाते हैं, और छोटे को बताए बगैर वो एक दिन अचानक उसकी वो पुरानी फैमिली आ जाती है। ये खाना खा रहा होता है, इसकी जैसे ही नज़र पड़ती है, ये सब कुछ छोड़कर सीधा भागकर अपने बाप के गले लग जाता है कि पिताजी, पिताजी आप मेरे बाप हैं, मैं आपका प्रकाश हूँ। फिर अपनी माँ से मिलता है, और फिर बीवी को ना कहता है कि आके मेरे पास बैठ जाओ। अब वो बीवी हैरान और परेशान कि 5 साल का बच्चा मुझे हुँ। अपनी बीवी कह रहा है, और ये सारे माँ-बाप भी हैरान। फिर वो जो सारी वाक़यात बताता है कि किस तरह मैं अपनी गाड़ी पे आ रहा था, 2 लोगों ने मुझे रोका, गोली मारी, जो उसको सर पे यहाँ लगी और यहाँ से निकल गई, पर वो उसकी वहीं मौत हो गई। कातिलों का पता नहीं चल सका, ये केस बंद हो गया, और उसके 2 बच्चे थे और उसकी बीवी ने वो कारोबार सँभाल लिया। अब वो जब फिर उसने अपनी बीवी से वो बातें की जो उन दोनों के अलावा किसी को पता नहीं थी, जिससे उसकी बीवी को यकीन आ गया कि इसके अंदर जो रूह है वो मेरे मियाँ की है, मेरे हस्बैंड की है। फिर जब वो जाने लगे वापस, वो बड़े परेशान थे, उन्होंने कहा आप लोग भी आएँ हमारी तरफ। वो जिस गाड़ी में आए थे वो मारुति गाड़ी में आए, पहले उसकी गाड़ी जो थी दूसरी थी, उसने कहा तुमने गाड़ी चेंज कर ली? उसने कहा हमने वो गाड़ी बेच दी थी। ये बच्चा उस मारुति गाड़ी में बैठता है और गाड़ी चलाता है, प्रॉपर चला के दिखाता है। जबकि उसने 5 साल का ज़िंदगी बच्चा में, गाड़ी चला के हाँ, दिखाता है। और जबकि उसने ज़िंदगी में ना कभी गाड़ी देखी थी इससे पहले, उस गाँव में कोई गाड़ी ही नहीं थी, और ना कभी चलाई थी। बहरहाल अब ये उन दोनों ख़ानदानों पे एक अजीबो-गरीब, एक तो वो जो उनको खुशी ये थी कि हमारा जो बेटा खोया था, वो हुँ। समहाउ हमें किसी दूसरी फ़ॉर्म में मिल रहा है।
और इसके जो पेरेंट्स थे उसको लगता था कि इसको अपने असल फैमिली मिल गई है, तो ये हमें कहीं छोड़ तो नहीं जाएगा, तो हमारा बच्चा है, पैदा तो हमारे घर हुआ है। अब फिर ये फैमिली गई, उन्होंने जानबूझ के जहाँ शॉप वाला एरिया था वहाँ से तेज़ गाड़ी गुजारी कि देखते हैं कि इसको पता चलता है। अभी तक डाउट्स थे, उनको लगा कि शायद कोई कहीं स्टोरी सुन ली है, पढ़ ली है। बहरहाल चीज़ें तो बिल्कुल ही इस हद तक थी कि उस पर बिलीव ना करना नामुमकिन था। वो तेज़ी से उस दुकान के आगे से गुजरे, तो उसने ना कहा रुको रुको, कहाँ जा रहे हो, दुकान तो मेरी पीछे रह गई। ओह तो वो माय अच्छा, गॉड। फिर उन्होंने जो उसके बच्चे थे ना, वो मोहल्ले के सारे बच्चे इकट्ठे करके ना बीच में खिला रहे थे ताकि ये उनको पहचानता है कि नहीं पहचानता। ये जैसे ही गाड़ी से उतरा है, इसने बच्चों की तरफ देखा और अपने दोनों बच्चों को पहचान कर उनसे लिपट गया। घर गया, उसने बताया ये मेरा कमरा था, ये सेटिंग ऐसी नहीं थी, ये रेनोवेट किया आपने, ईच एंड एवरीथिंग। अब कोई शक की गुंजाइश नहीं थी। और वो बहुत ही सटपटा गए कि इस सूरत हाल में अब क्या करना चाहिए, क्या डिसीजन लेना चाहिए। एक उसकी पिछली लाइफ है जो साथ चल रही है, अगली ज़िंदगी वो प्रॉपरली गुजार नहीं पा रहा। पर डिसीजन ये हुआ, वो दोनों फैमिलीज़ बैठी, जो प्रकाश की असल फैमिली, बड़ी फैमिली, पहले फैमिली थी, उन्होंने कहा कि हम तो अपना बेटा खो चुके, लेकिन अब यह आपके घर पैदा हुआ है तो ये आपका बेटा है, तो हम इसको आपसे जुदा नहीं कर सकते, ये एक और जुल्म होगा। पर उन्होंने कहा कि मिलते जुलते रहें, हमारी याद ताज़ा रहेगी। अच्छा, वो बच्चा फिर उन्होंने पढ़ने चला गया, फिर शहर में जाके पढ़ा। इस टाइम वो ज़िंदा है, हयात है, और उस टाइम वो एक असिस्टेंट प्रोफेसर है, और उसको अपनी पुरानी ज़िंदगी भी उसी तरह याद है, जो नहीं गुजार रहा है वो भी याद है। और वो उन फैमिली से जाके कभी कभार मिलता है, लेकिन वो ये डुअल ज़िंदगी उसने गुजारी है। उन्होंने कहा तुम्हें याद है कि तुम्हारा कत्ल हुआ था, किसने किया था, तुमने देखा था? ये सबसे बड़ा सवाल था, और ये उसको पास या फेल करने में उसने कहा हाँ। उसने अपने एक बिजनेस पार्टनर का नाम लिया कि वो था जिसने मुझे गोली मारी थी, मैं इसको पहचान गया था, दूसरे को नहीं पहचानता था। आपको पता है इंडियन हिस्ट्री में पहली बार हुआ कि एक शख्स के दूसरे जन्म की गवाही पे पहले जन्म का केस ओपन हुआ, ये और उसमें इंटरनेट पे सारे प्रूफ्स मौजूद हैं। बिल्कुल। और वो जो साइकाइट्रिस्ट थी गोरी, जो उसको हैंडल केस स्टडी कर रही थी, उसने अदालत में जाके सारा बताया कि इस सारे टेस्ट से ये पास हुआ है, तो ये 100% प्रकाश ही है। तो उसके जब उसने रीबर्थ को प्रकाश की, या जो भी उसका नेम था, उसको कोर्ट ने अप्रूव किया। उसके बाल यहाँ से शेव हुए। उसने कहा आप देख लेना कि इसके सर पे गोली वाली जगह पे कोई बर्थ साइन होगा। एग्जैक्ट जहाँ गोली लगी और निकली, दोनों जगह ऐसे बर्थ साइन था। और ये बात फिर उसका कातिल पकड़ा गया और उसको सज़ा हुई। ये भी इंडियन हिस्ट्री के केस की एक अलग ही कहानी है।